हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज की वीडियो में हम 8वीं क्लास की प्रश्नावली तीसरी के आगे सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहला और दूसरा सवाल किया था, चतुर्भुज के बारे में समझा था। आज हम इसके आगे सवाल करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना कार्य करना है। और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो पर। जैसे कि हम पहले 2 सवाल कर चुके हैं, आज तीसरा सवाल कर रहे हैं। तो तीसरे सवाल में लिखा है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा, ये बताना है हमने। तो उत्तल चतुर्भुज जिसके विकर्ण बाहर नहीं होते, मतलब इस प्रकार की आकृति, जैसे आपको बताया था, इस प्रकार की आकृति पिछली वीडियो में, तो ये उत्तल है। उसके कोणों का योग क्या होगा? तो कोणों का योग क्या होगा, इसका आंसर देते हैं हम। इसका आंसर होगा हमारा कोणों का योग। तो कोणों का योग हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। हमेशा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और नंबर 2 बात उसने पूछी है, ये तो नंबर 1 बात होगी, नंबर 1। नंबर 2 उसने पूछा है कि क्या अगर यह चतुर्भुज उत्तल न हो, मतलब यह चतुर्भुज उत्तल ना हो, तो क्या ये गुण लागू होगा? तो क्या 360 डिग्री लागू होगा? तो अगर गुण नहीं है, मतलब इस प्रकार की आकृति है, अगर अपन समझे इस प्रकार की मान लो आकृति है, तो भी तो इसके कोणों का योग कितना हो सकता है? अगर उत्तल नहीं है तो भी तो कोणों का योग क्या हो सकता है? तो इस प्रकार से हमने ये बताना है। तो हम दूसरे सवाल का कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। सवाल नंबर 4 है हमारा। तो देखिए आप, सवाल नंबर 4 में आकृति दी हुई है, त्रिभुज दिया हुआ है, चतुर्भुज, पंचभुज और छठभुज दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो योग क्या हो गया? 100। तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो इस चतुर्भुज का कोणों का योग क्या होगा? तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ एक विकर्ण लग गया, तो इसके कितने त्रिभुज बन गए? 2। एक विकर्ण से कितने त्रिभुजों में बंट गया? ये 2 त्रिभुजों में। और त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो सीधी बात यहाँ क्या हो जाएगा? 180 और 180 360 हो जाएगा। 180 और 180 360 हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोणों का मान कैसे निकालते हैं? कोणों का मान निकालने का तरीका होता है n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। n होती है भुजा। कितनी भुजाएं हैं इसमें? कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। तो 4 - 2 इंटू 180, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री। तो कहने का अर्थ ये है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, और चतुर्भुज में कितना हो जाएगा? 360। जैसे आपको बताया था कि एक विकर्ण से 2 त्रिभुज बन गए, तो दोनों का योग देख लो, 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार से हम पंचभुज में आते हैं। तो पंचभुज में हम देखते हैं कि अगर 2 विकर्ण खींच दें हम, यहाँ हम 2 विकर्ण बना रहे हैं इस प्रकार से, तो कितने त्रिभुज बन गए हमारे पास? 1 2 3 त्रिभुज बन गए। तो 3 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज 180, 180 और 180, तीनों को जोड़ देंगे हम, तो कोणों का योग आ जाएगा। लेकिन सही तरीका क्या है करने का? सही तरीका आपको बताया, जैसे कि n-2 इंटू 180, ये सही तरीका होता है। n-2, ये सूत्र लगाना है। भुजाएं, किसी बहुभुज की भुजाएं कैसे, कोण कैसे ज्ञात करते हैं? किसी बहुभुज की कोण कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोण, अंत्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं? अंदर के कोण का योग कैसे निकालते हैं? तो अंदर के कोणों का योग निकालने का तरीका है n-2 इंटू 180, मतलब भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं, तो 5 - 2 इंटू 180 हो जाएगा। तो 3 इंटू 180 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ क्या आएगा? 54, मतलब 540 डिग्री आएगा। इस प्रकार हम बहुभुज के, प्रत्येक बहुभुज के हम अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो आइए छठभुज में निकालते हैं। तो इसमें भी क्या है? n - 2 इंटू 180
n माइनस 2 इंटू 180। तो n यहाँ क्या है, 6 है। n माइनस 2, 6 माइनस 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180। तो मतलब क्या आ गया, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 चौका 72। तो ये आ गया 720 डिग्री आ गया। तो 720 डिग्री आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हम किसी भी कितनी भी भुजाओं वाले आकृति का हम कोण, अंत्य कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो अभी हम इस सारणी में हमने क्या करना है, चौथे सवाल में, इसी सवाल में हमने यहाँ नीचे दिए हुए मान ज्ञात करने हैं। निम्न बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा, जिसकी भुजाएं 7 हैं, जिसकी भुजाएं क्या हैं, 7 हैं, तो उसका कोणों का योग क्या होगा। देखिए आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 भुजाएं हैं, तो हमारा सूत्र क्या है, n माइनस 2 इंटू 180। तो n कितना है हमारे पास, यहाँ देखें आप, n हमारे पास है 7 माइनस 2 इंटू 180। तो 7 में से 2 घटेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 180। अब आपको पता है 18 पांजा कितने होते हैं, 90, 900 डिग्री योग आएगा। तो इस प्रकार से पहले सवाल, पहले पॉइंट का आंसर है 900। दूसरे का निकालना है जिसमें भुजाएं 8 हों। तो आपको सूत्र पता है n माइनस 2 इंटू 180। तो n कितना है, मतलब भुजा कितनी है, भुजा है 8 माइनस 2 इंटू 180। तो आप देखेंगे कि 8 में से यहाँ 2 घटाएंगे तो 6 आएगा इंटू 180। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 का गुना कर देंगे हम, 0 आ गया 1, 6 8 48 होते हैं, 4 बच गया, 6 और 4 क्या होते हैं, 10। तो आंसर क्या आएगा, 1080। तो इसी प्रकार से जब हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में आप देखें 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं की बात करें तो सूत्र है n माइनस 2, सूत्र है n माइनस 2 इंटू 180। n कितना है इसमें, n 10 है, माइनस 2 इंटू 180। 10 में से 2 गए कितने बचेंगे, 8 इंटू 180। अब आप देखें 18 को, एक तो 0 आ गया हमारे पास यहाँ पे, 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा, 6 बचेगा, 8 एकम 8 और 6 14 हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 1440। अब यहाँ आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। डी में क्या है, डी में n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं। तो कोणों का योग क्या होगा, तब हमने देखना है n भुजाओं के लिए। तो आपको पता है n भुजाओं के लिए क्या होगा, n माइनस, अगर n भुजाएं n माइनस 2 इंटू 180 सूत्र होता है। तो आपको पता है n भुजाएं हैं, तो भुजाओं की जगह n नहीं रहेगा, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप इन सवालों को दोबारा देख लें एक बार। इसमें हमने देखना है कि निम्न कोणों, भुजाएं दी हुई हैं, इनके कोण निकालने, अंत्य कोणों का योग निकालना है, अंदर के कोणों का योग निकालना है। कोणों का योग, यहाँ देखें, कोणों का योग निकालना है। तो 7 भुजाएं हैं, तो कोणों का योग, सूत्र, अगर किसी भी बहुभुज के कोणों का, अंत्य कोणों का योग निकालना है तो सूत्र क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। n होता है भुजाएं। उस बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं वो n की जगह लगा देंगे, माइनस 2 इंटू 180। मतलब यहाँ देखो n माइनस 2 इंटू 180, n की जगह 7 आ गया, 7 माइनस 2 क्या होता है, 5। तो ये आ गया 900। इसी प्रकार से n की जगह 8 आ गया, तो ये आ गया 1080। n की जगह हमने 10 लगा दिया, तो ये आ गया 1440। गुना ध्यान से करना है आपने। उसके बाद n की जगह n नहीं रखना है, तो यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से किसी भी बहुभुज के अंत्य कोणों का योग निकालना है, चाहे जितनी मर्जी भुजाएं हैं, तो उनका अंत्य कोणों का योग हम किस प्रकार से निकालते हैं। सूत्र होता है हमारा n माइनस 2 इंटू 180। n होता है भुजाएं, जितनी भी भुजाएं n की जगह लगा देना है, माइनस 2 कर देना है और 180 के साथ गुणा कर देना है। तो इस प्रकार हम एक और सवाल करते हैं। हमारा 5वां सवाल है, सम बहुभुज क्या है। तो सम बहुभुज क्या है, इधर देखें आप, सम बहुभुज क्या है, जिसकी
सभी भुजाएं समान हो। क्या है समबहुभुज? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समबहुभुज है। और हमने यहाँ नीचे एक समबहुभुज का नाम बताना है जिसमें भुजाएं तीन हो। तो जिसमें तीन भुजाएं हो और तीनों समान हो, उस बहुभुज का नाम बताना है। उस बहुभुज का नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? पहले का समबाहु, समबाहु पहले का नाम। जिसकी तीन भुजाएं समान हो तो त्रिभुज होता है, लेकिन कौन सा त्रिभुज होगा? तीनों भुजाएं समान होगी तो समबाहु होगा। जिसकी चार भुजाएं समान हो तो चार भुजाओं वाली आकृति वर्ग होता है। तो कौन सा वर्ग होगा? चार भुजाओं वाली आकृति क्या होती है? चतुर्भुज होता है। अगर भुजाएं समान हैं तो क्या होगा? वर्ग होगा, या उसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। उसके बाद छह भुजाओं वाली आकृति। तो छह भुजाओं वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे? समषड्भुज, समषड्भुज। तो इस प्रकार से हमने बताना है पांचवें सवाल में समबहुभुज क्या है। समबहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। और इनमें से यहाँ तीन सवाल दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज का नाम बताना है, 4 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम बताना है, और 6 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम बताना है हमने। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम क्या आ जाएगा? समबाहु। 4 भुजाओं वाले का क्या आ जाएगा? वर्ग, क्योंकि 4 भुजाओं वाला होता है चतुर्भुज। लेकिन भुजाएं समान हो तो क्या होगा? वर्ग या समचतुर्भुज। उसके बाद 6 भुजाएं हैं तो समषड्भुज। तो इस प्रकार हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। इसके 5 सवाल हो गए हैं, तीसरा चौथा पाँचवा आज की वीडियो में हमने किया है। तो आपने इसको तीसरे चौथे पाँचवें सवाल को अच्छे से समझना है, बार बार वीडियो को चलाकर देखना है। उसके बाद हम कल छठा सवाल इसका करवाएंगे, 7वां करवाएंगे। ये 3.1 अभ्यास कल की वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको करें। धन्यवाद।